जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह संसार बड़ा गंभीर है, इसका तरना कठिन है। जिसको इसके तरने की इच्छा हो, उसका यह कर्तव्य है कि वेदांत का अध्ययन, प्रणव का जप और चित्त को स्थिर करे। जब ऐसा उपाय करे तब ईश्वर उस पर प्रसन्न होंगे और उसके हृदय में विवेक उत्पन्न होगा, जिससे संसार असत्य प्रतीत होगा और संत जनों का संग प्राप्त होगा। संत जनों का आचार शुभ है, वे परम शांत, गंभीर और ऊंचे अनुभव रूपी फल से युक्त वृक्ष है। उनकी यश, कीर्ति और शुभ आचार फूल और पत्ते हैं। ऐसे संत जनों की संगति जब प्राप्त होती है, तब जगत के राग द्वेष रूपी तम मिट जाते हैं। जैसे किसी मजूर के शीश पर बोझ हो और वह तपन से दुखी हो, पर वृक्ष की शीतल छाया प्राप्त होने पर वह शीतल होता है, फल खाकर तृप्त होता है और थकान का कष्ट दूर हो जाता है, वैसे ही संत जनों के संग से मनुष्य सुख को प्राप्त होता है। जैसे चंद्रमा की किरणों से मनुष्य शीतल होता है, वैसे ही संत जनों के वचनों से शांति होती है। हे रामचंद्र जी, संत जनों की संगति करने से पाप दग्ध हो जाते हैं। जो पुरुष सकाम होकर तप, यज्ञ और व्रत करते हैं, उनकी संगति न कीजिए, क्योंकि वे ऐसे हैं जैसे यज्ञ का खंभा पवित्र होता है, परंतु उसकी छाया कुछ नहीं, इससे उसके नीचे कोई सुख नहीं पाता। हे राघव, सब सकाम कर्म जन्म मरण को देने वाले हैं। यद्यपि जिज्ञासु भी यज्ञ, व्रत और तप करते हैं, तो भी वे उनसे श्रेष्ठ है, क्योंकि निष्काम है। उनको विषयों में निरस्ता है और उनका आचार शुभ है। हे रामचंद्र जी, ऐसे जिज्ञासु की संगति विशेष अच्छी है, जिसकी चेष्टा की सब कोई स्तुति करते हैं और वह सबको सुखदायक लगती है। जो जिज्ञासु के समान नवनीत, कोमल, सुंदर और स्निग्ध होता है, उसी को संतों की संगति प्राप्त होती है। श्री योग वशिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण सर्ग 6। मंत्री के वचन सुनकर विश्वामित्र जी बोले कि हे साधो, यदि राम जी ऐसे हैं तो उन्हें हमारे पास लाओ, हम उनका दुख निवृत्त करेंगे। हे राजन, तुम धन्य हो जिसका पुत्र विवेक और वैराग्य को प्राप्त हुआ है। हम तुम्हारे पुत्र को परम पद प्राप्त करावेंगे और अभी उनके सब दुख मिटावेंगे। हम और वशिष्ठ आदि एक युक्ति से उपदेश करेंगे, उससे उसको आत्मपद की प्राप्ति होगी। तब वह दशा तुम्हारे पुत्र की होगी कि वह लोष्ट, पत्थर और स्वर्ण को समान जानेगा। जो क्षत्रियों का प्राकृत आचार है, सो वह करेंगे और हृदय से उदासीन रहेंगे। इससे तुम्हारा कुल कृतार्थ होगा। तुम राम जी को शीघ्र बुलाओ। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि हे भारद्वाज, ऐसे मुनीन्द्र के वचन सुनकर राजा दशरथ ने
मंत्री और नौकरों से कहा कि राम, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को साथ ले आओ। जब मंत्री और भृत्यों ने राम जी के पास जाकर कहा तो राम जी आए और राजा दशरथ, विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी को देखा कि तीनों पर चमर हो रहे हैं और बड़े बड़े मंडलेश्वर बैठे हैं। सबने राम जी को देखा कि उनका शरीर क्रश हो रहा है। जैसे महादेव जी स्वामी कार्तिक को आते देखे, वैसे ही राजा दशरथ ने राम जी को आते देखा। राम जी ने वहां आकर राजा दशरथ जी के चरण पर मस्तक लगा प्रणाम किया और वैसे ही वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी और सभा में जो बड़े बड़े ब्राह्मण बैठे थे उनको भी प्रणाम किया। राजा दशरथ ने राम जी को गोद में बिठाकर मस्तक चूमा और बहुत प्रेम से पुलकित हो राम जी से कहा कि हे पुत्र, केवल विरक्तता से परम पद की प्राप्ति नहीं होती। गुरु वशिष्ठ जी के उपदेश की युक्ति से परम पद की प्राप्ति होगी। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, तुम धन्य हो और बड़े शूर हो कि विषय रूपी शत्रु तुमने जीते हैं। विश्वामित्र जी बोले, हे कमल नयन राम, अपने अंतःकरण की चपलता को त्याग कर जो कुछ तुम्हारा आशय हो प्रकट कर कहो कि तुमको मोह कैसे हुआ, किस कारण हुआ और कितना है, एवं अब जो कुछ तुमको वांछित हो सो भी कहो। हम तुमको उसी पद में प्राप्त करेंगे जिसमें कदाचित दुख न हो। जैसे आकाश को चूहा नहीं काट सकता, वैसे ही तुमको कदाचित पीड़ा न होगी। हे रामचंद्र जी, हम तुम्हारे संपूर्ण दुखों का नाश करेंगे, तुम संशय मत करो। जो कुछ तुम्हारा वृत्तांत हो सो हमसे कहो। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि हे भारद्वाज, जैसे मेघ को देखकर मोर प्रसन्न होता है, वैसे ही विश्वामित्र के वचन सुनकर राम जी प्रसन्न हुए और अपने हृदय में निश्चय किया कि अब मुझको अभीष्ट पद की प्राप्ति होगी। श्री राम जी बोले, हे भगवन, जो वृत्तांत है सो तुम्हारे सम्मुख क्रम से कहता हूं। मैं राजा दशरथ के घर में उत्पन्न होकर क्रम से बड़ा हुआ और चारों वेद पढ़कर ब्रह्मचर्य आदि व्रत धारण किए। तदनंतर घर में आया तो मेरे हृदय में विचार हुआ कि तीर्थाटन करूं और देव द्वारों में जाकर देवों के दर्शन करूं। निदान में पिता की आज्ञा लेकर तीर्थों में गया और गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों में स्नान और शालिग्राम और केदार आदि ठाकुर द्वारों के विधि संयुक्त दर्शन करके यहां आया। फिर उत्साह हुआ, तब यह विचार आया कि प्रातः काल उठकर स्नान संध्या आदि कर्म करके भोजन करता। जब इस प्रकार में कुछ दिन व्यतीत हुए, तब मेरे हृदय में एक विचार उत्पन्न हुआ जो मेरे हृदय को खींच ले गया। जैसे नदी के तट पर तरण बेल होती है, उसको नदी का प्रवाह खींच ले जाता है, वैसे ही मेरे हृदय में जो कुछ जगत की आस्था रूपी बेल थी, उसको विचार रूपी प्रवाह खींच ले गया। तब मैंने जाना कि राज्य करने से क्या है, भोग से क्या है और जगत से क्या है, सब ब्रह्मात्र है। इसकी वासना मूर्ख करते हैं। यह स्थावर जंगम जगत सब मिथ्या है। हे मुनीश्वर, जितने कुछ पदार्थ है वह सब मन से उत्पन्न होते हैं
सो मन ही ब्रह्म मात्र है। अनहोता मन दुखदाई हुआ है। मन जो पदार्थों को सत्य जानकर दौड़ता है और सुखदायक जानता है, सो मृत तृष्णा के जलवत है। जैसे मृत तृष्णा के जल को देखकर मृग दौड़ते हैं और दौड़ते दौड़ते थककर गिर पड़ते हैं, तो भी उनको जल प्राप्त नहीं होता, वैसे ही मूर्ख जीव पदार्थों को सुखदायी जानकर भोगने का यत्न करते हैं और शांति नहीं पाते। हे मुनीश्वर, इंद्रियों के भोग सर्पवध है, जिनका मारा हुआ जन्म मरण और जन्म से जन्मांतर को पाता है। भोग और जगत सब ब्रह्मात्र है। उनमें जो आस्था करते हैं वह महामूर्ख है। मैं विचार करके ऐसे जानता हूं कि सब आगम पाई है, अर्थात आते भी हैं और जाते भी हैं। इससे जिस पदार्थ का नाश न हो वही पदार्थ पाने योग्य है। इसी कारण मैंने भोगों को त्याग दिया है। हे मुनीश्वर, जितने संपदा रूप पदार्थ भासते हैं वह सब आपदा है। इनमें रंचक भी सुख नहीं। जब इनका वियोग होता है तब कंटक किनाई मन में चुभते हैं। जब इंद्रियों के भोग प्राप्त होते हैं तब जीव राग द्वेष से जलता है, और जब नहीं प्राप्त होते तब तृष्णा से जलता है। इससे भोग दुख रूप ही है। जैसे पत्थर की शिला में छिद्र नहीं होता, वैसे ही भोग रूपी दुख की शिला में सुख रूप छिद्र नहीं होता। हे मुनीश्वर, मैं विषय की तृष्णा में बहुत काल से जलता रहा हूं। जैसे हरे वृक्ष के छिद्र में अग्नि धरी हो तो धुआं हो थोड़ा थोड़ा जलता रहता है, वैसे ही भोग रूपी अग्नि से मन जलता रहता है। विषयों में कुछ भी सुख नहीं, दुख बहुत है। इससे इनकी इच्छा करना मूर्खता है। जैसे खाई के ऊपर तृण और पात होते हैं और उससे खाई आच्छादित हो जाती है, उससे देख हरिण कूदकर दुख पाता है, वैसे ही मूर्ख भोग को सुख रूप जानकर भोगने की इच्छा करता है, और जब भोगता है तब जन्म से जन्मांतर रूपी खाई में जा पड़ता है और दुख पाता है। हे मुनीश्वर, भोग रूपी चोर अज्ञान रूपी रात्रि में आत्मा रूपी धन लूट ले जाते हैं, पर उसके वियोग से जीव महादीन रहता है। जिस भोग के निमित्त यह यत्न करता है वह दुख रूप है, उनसे शांति प्राप्त नहीं होती। और जिस शरीर का अभिमान करके यह यत्न करता है वह शरीर क्षण भंगुर और असार है। जिस पुरुष को सदा भोग की इच्छा रहती है वह मूर्ख और जड़ है। उसका बोलना और चलना भी ऐसा है जैसे सूखे बांस के छिद्र में पवन जाता है और उसके वेग से शब्द होता है। जैसे थका हुआ मनुष्य मारवाड़ के मार्ग की इच्छा नहीं करता, वैसे ही दुख जानकर मैं भोगों की इच्छा नहीं करता। लक्ष्मी भी परम अनर्थकारी है। जब तक इसकी प्राप्ति नहीं होती तब तक उसके पाने का यत्न होता है, और यह अनर्थ करके प्राप्त होती है। जब लक्ष्मी प्राप्त हुई तब सब सद्गुण अर्थात शीतलता, संतोष, धर्म, उदारता, कोमलता, वैराग्य, विचार, दया आदि का नाश कर देती है। जब ऐसे गुणों का नाश हुआ तब सुख कहां से हो?
तब तो परम आपदा ही प्राप्त होती है। इसको परम दुख का कारण जानकर मैंने त्याग दिया है। हे मुनीश्वर, इस जीव में गुण तब तक दिखते हैं जब तक लक्ष्मी नहीं प्राप्त हुई। जब लक्ष्मी की प्राप्ति हुई तब सब गुण नष्ट हो जाते हैं। जैसे वसंत ऋतु की मंजरी तब तक हरी रहती है जब तक ज्येष्ठ आषाढ़ नहीं आता, और जब ज्येष्ठ आषाढ़ आता है तब मंजरी जल जाती है। वैसे ही जब लक्ष्मी की प्राप्ति हुई तब शुभ गुण जल जाते हैं। मधुर वचन तभी तक बोलता है जब तक लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं है, और जब लक्ष्मी की प्राप्ति हुई तब कोमलता का अभाव होकर कठोर हो जाता है। जैसे जल पतला तब तक रहता है जब तक शीतलता का संयोग नहीं हुआ, और जब शीतलता का संयोग होता है तब बर्फ होकर कठोर दुख रूप हो जाता है। वैसे ही यह जीव लक्ष्मी से जड़ हो जाता है। हे मुनीश्वर, जो कुछ संपदा है वह आपदा का मूल है, क्योंकि जब लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तब बड़े बड़े सुख भोगता है, और जब उसका अभाव होता है तब तृष्णा से जलता है और जन्म से जन्मांतर को पाता है। लक्ष्मी की इच्छा करना ही मूर्खता है। यह तो क्षण भंगुर है। इससे भोग उपजते और नष्ट होते हैं। जैसे जल से तरंग उपजते और मिट जाते हैं, और जैसे बिजली स्थिर नहीं होती, वैसे ही भोग भी स्थिर नहीं रहते। पुरुष में शुभ गुण तब तक है जब तक तृष्णा का स्पर्श नहीं, और जब तृष्णा हुई तब गुणों का अभाव हो जाता है। जैसे दूध में मधुरता तब तक है जब तक उसे सर्प ने स्पर्श नहीं किया, और जब सर्प ने स्पर्श किया तब वही दूध विष रूप हो जाता है। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, लक्ष्मी देखने मात्र में ही सुंदर है। जब इसकी प्राप्ति होती है तब सद्गुणों का नाश कर देती है। जैसे विष की बेल देखने मात्र में ही सुंदर होती है और स्पर्श करने से मार डालती है, वैसे ही लक्ष्मी की प्राप्ति होने से जीव आत्मपद से वंचित हो महादीन हो जाता है। जैसे किसी के घर में चिंतामणि दबी हो तो उसको वह जब तक खोदकर नहीं निकाल लेता तब तक दरिद्र रहता है। वैसे ही अज्ञान से यानी ज्ञान के बिना महादीन ही रहता है और आत्मपद को नहीं पा सकता। आत्मपद में विघ्न करने वाली लक्ष्मी है। इसकी प्राप्ति से जीव अंधा हो जाता है। हे मुनीश्वर, जब दीपक प्रज्वलित होता है तब उसका बड़ा प्रकाश दृष्टि आता है, और जब बुझ जाता है तब प्रकाश का अभाव हो जाता है, पर काजल रह जाता है। वैसे ही जब लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तब बड़े भोग भुगाती है, और तृष्णा रूपी काजल उससे उपजता रहता है, और जब लक्ष्मी का अभाव होता है तब तृष्णा रूप वासना छोड़ जाती है। उस वासना से अनेक जन्म और मरण पाता है, कभी शांति नहीं पाता। हे मुनीश्वर, जब लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तब शांति के उपजाने वाले गुणों का नाश करती है। जैसे जब तक पवन नहीं चलता तब तक मेघ रहता है, और जब पवन चलता है तो मेघ का अभाव हो जाता है। वैसे ही लक्ष्मी जी की प्राप्ति होने से
गुणों का अभाव होता है और गर्व की उत्पत्ति होती है। हे मुनीश्वर, जो शूर होकर अपने मुख से अपनी बढ़ाई न करे सो दुर्लभ है, और सामर्थ्यवान हो किसी की अवज्ञा करने से, और सामर्थ्यवान हो किसी की अवज्ञा न करे, सब में समबुद्धि राखे सो भी दुर्लभ है। वैसे लक्ष्मीवान होकर शुभ गुण संयुक्त हो सो भी दुर्लभ ही है। हे मुनीश्वर, तृष्णा रूपी सर्प के विष के बढ़ाने को लक्ष्मी रूपी दूध है, उसे पीते पवन रूपी भोग के आहार करते कभी नहीं अघाते। महामोह रूपी उन्मत्त हस्ती है, उसके फिरने का स्थान पर्वत की 8वीं रूपी लक्ष्मी है, और सद्गुण रूप सूर्यमुखी कमल की लक्ष्मी रात्रि है, और भोग रूपी चंद्रमुखी कमलों की लक्ष्मी चंद्रमा है, और वैराग्य रूपी कमलिनी का नाश करने वाली लक्ष्मी बर्फ है, और ज्ञान रूपी चंद्रमा का आच्छादन करने वाली लक्ष्मी राहु है, और मोह रूपी उल्लूक की लक्ष्मी मानो रात्रि है। दुख रूप बिजली को लक्ष्मी आकाश है, और तृष्णा रूपी बेली को बढ़ाने वाली लक्ष्मी मेघ है। तृष्णा रूप तरंग को लक्ष्मी समुद्र है, तृष्णा रूप भंवर को लक्ष्मी कमलिनी है, और जन्म के दुख रूपी जल का लक्ष्मी गंगा है। हे मुनीश्वर, देखने में यह सुंदर लगती है, यह दुख का कारण ही है। जैसे खड़ंग की धार देखने में सुंदर होती है और स्पर्श करने से नाश करती है, वैसे ही यह लक्ष्मी विचार रूपी मेघ का नाश करने को वायु है। हे मुनीश्वर, यह मैंने विचार करके देखा है कि इससे कुछ भी सुख नहीं। संतोष रूपी मेघ का नाश करने वाली लक्ष्मी शरद काल है। मनुष्य में गुण तब तक दृष्टि आते हैं जब तक लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती। जब लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तब शुभ गुण नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वर, लक्ष्मी को ऐसे दुखदायक जानकर इसकी इच्छा मैंने त्याग दी है। यह भोग मिथ्या है। जैसे बिजली प्रकट होकर छिप जाती है, वैसे ही लक्ष्मी भी प्रकट होकर छिप जाती है। जैसे जल शीतलता से हिम होता है, वैसे ही लक्ष्मी मनुष्य को जड़ सा बना देती है। इसको छल रूप जानकर मैंने त्याग दिया है। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, जैसे कमल पत्र के ऊपर जल की बूंदें नहीं ठहरती, वैसे ही लक्ष्मी भी क्षण भंगुर है। जैसे जल से तरंग होकर नष्ट होते हैं, वैसे ही लक्ष्मी वृद्धि होकर नष्ट हो जाती है। हे मुनीश्वर, पवन को रोकना कठिन है, पर उसे भी कोई रोकता है, और आकाश का चूर्ण करना अति कठिन है, उससे भी कोई चूर्ण कर डालता है, और बिजली का रोकना अति कठिन है, सो उसे भी कोई रोकता है, परंतु लक्ष्मी को कोई स्थिर नहीं रख सकता। जैसे शशे के सींग से कोई मार नहीं सकता, और आरसी के ऊपर जैसे मोती नहीं ठहरता, जैसे तरंग की गांठ नहीं पड़ती, वैसे ही लक्ष्मी भी स्थिर नहीं रहती। लक्ष्मी बिजली की चमक सी है, होती है और मिट भी जाती है।
जो लक्ष्मी पाकर अमर होना चाहे उसे अति मूर्ख जानना, और लक्ष्मी पाकर जो भोगों की वांछा करता है वह महा आपदा का पात्र है। उसका जीने से मरना श्रेष्ठ है। जीने की आशा मूर्ख करते हैं। जैसे स्त्री गर्भ की इच्छा अपने दुख के निमित्त करती है, वैसे जीने की आशा पुरुष अपने नाश के निमित्त ही करते हैं। ज्ञानवान पुरुष जिनकी परम पद में स्थिति है और उससे तृप्त हुए हैं, उनका जीना सुख के निमित्त है। उनके जीने से औरों के कार्य भी सिद्ध होते हैं। उनका जीना चिंतामणि की नाई श्रेष्ठ है। जिनको सदा भोगों की इच्छा रहती है और आत्मपद से विमुख है, उनका जीना किसी के सुख के निमित्त नहीं है। वह मनुष्य नहीं, गर्दभ है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।